मुझे मतलब लोग बोलते थे कि ये क्या मतलब क्या कर पाएगी ज़िंदगी में, ये ऐसी है, इसका शादी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, किसी के सहारे नहीं रहना, मैं खुद के सहारे रहूँगी। और आज लोग मतलब ये सोचते हैं कि लड़की हो तो रोशनी की तरह हो। नमस्ते, मेरा नाम है लवकुश यादव और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट यूपी। हम लगातार अमेठी में आपको अलग अलग लोगों से मिलवा रहे हैं जो कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है तो कोई अपने समाज में सिलाई सिखाकर कई लड़कियों को प्रशिक्षित कर रही हैं। तो आज इस संदर्भ में हमारे साथ एक महिला हैं बातचीत करने के लिए। उनसे हम जानेंगे कि क्या करती हैं और क्या आगे करना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है रोशनी। रोशनी जी, क्या करती हैं आप? बताइए हमारे दर्शकों जी, हम सिलाई का काम करते हैं, सिखाते भी हैं और ब्यूटी पार्लर का भी काम करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, सिंगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और यही सब मेरा काम है और प्लस में पढ़ाई भी कर रहे हैं। को। पढ़ाई क्या कर रही हैं? जी, अब की बीए फाइनल है मेरा, बीए में क्या सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से बीए कर रही हैं? होम साइंस। साइंस से। तो लगातार आप बता रही हैं इतना सारा काम कैसे कर पाती हैं पूरे दिन में? जी, कर लेते हैं। अब टाइम सेट किए हुए हैं कि इतने टाइम मुझे ये करना है, इतने टाइम मुझे ये करना है। तो सुबह आते हैं 2 घंटे अपना सोशल मीडिया पे मतलब एक्टिव रहते हैं। उसके बाद अपना काम करते हैं। फिर मेरे स्टूडेंट आते हैं, उनको सिखाते हैं, उनकी छुट्टी होती है। फिर उसके बाद प्लस में अपना पार्लर का भी काम देखते रहते हैं। ऐसे ही चलता है। कभी-कभी बीच में क्लास भी जॉइन कर लेते हैं कॉलेज में। यहाँ पर कितने लोगों को आप एक सिलाई बुनाई का काम सिखाती हैं? जी, 20 लड़कियों का बैच है मेरा। 20 लड़कियों का। जी, तो इनकी फीस वगैरह क्या रहती है? कोई सीखना चाहे तो क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? ₹500 महीना। महीने का? जी, तो आप किसी संस्थान से भी जुड़ी हैं? गवर्नमेंट से मदद जी, मिलती है आपको, सरकार से कुछ, क्योंकि आप दिव्यांग भी हैं? जी, जी। तो मेरा वो जो 20 लड़कियों का बैच है वो सरकारी ही है, तो उसका फ़ीस है ₹150। तो उसका जो फ़ीस होता है उसको सर लेते हैं, उसके बाद मुझे 3 महीने बाद पेमेंट मिलता है, मतलब कौन लेता है पैसा? जो सेंटर दिए हैं मुझे, जो आपको इसकी ब्रांच दिए हैं कौन सी योजना के तहत चल रहा है? कौशल विकास। कौशल विकास योजना। जी, कब मिलती? 3 महीने में पेमेंट मिलती है? जी, 3 महीने पूरा हम सिखा देते हैं, उसके बाद मुझे पेमेंट मिलता है। तो 3 महीने में आप कोई सर्टिफिकेट भी लड़कियों को प्रोवाइड करवाते हैं? जी, जी। तो उसके पहले कैसे खर्चा चलता है 1 महीने 2 महीने का? चलता है, सिलाई भी करते हैं ना और पार्लर से भी मिल जाता है। तो अभी जैसे आप बता रही हैं आप पढ़ाई भी कर लेती हैं और इसके साथ साथ एक काम भी करती हैं, तो घर वालों से भी कोई सपोर्ट मिलता है? जी हाँ, मिलता है। घर वालों से भी मिलता है सपोर्ट। पापा हैं, भैया लोग का शादी हुआ है, वो अपना-अपना खर्चा देखते हैं। बाकी सपोर्ट तो मिलता ही है। और कोई ऐसी घटना हो बताइए आप, जो आपको जब शुरुआत की हो और अभी तक में क्या ये कैसे इतनी सारी चीज़ें, ऐसा कुछ आपके साथ कोई नेगेटिव अनुभव पॉजिटिव अनुभव? जी, अभी तो नहीं कहते, अभी तो सब बोलते हैं कि लड़की हो तो इनकी जैसे हो, क्योंकि मतलब अब काम काम कर रहे हैं, अपना 2 पैसा कमा रहे हैं। ये सब तो मुझे पहले सुनना पड़ता था। जब मैं स्टार्टिंग की थी मैं 8th क्लास से कर रही हूँ ये सब। मैं 8th क्लास में थी, तभी से मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मुझे सिलाई करना है, सीखना है। तो मैंने फ़ोन से देख के सीखा है। तो मैं मतलब भाई लोग का फ़ोन होता था तो चोरी से चुरा के फ़ोन उनका जो मुझे बनाना रहता था ड्रेस वगैरह, तो उसको मैं देखती थी पहले, फिर मैं बनाती थी। तो सब लोग बोलते थे कि फ़ोन गलत चीज़ है, फ़ोन नहीं देखना चाहिए, फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। तो फ़ोन-वोन मिलता नहीं था तब। तो 8th क्लास के बच्चे को वैसे भी फ़ोन नहीं देता कोई। तो तभी मैं चोरी-चोरी से चलाती थी, अपना करती थी। तो मैंने 1-2 साल यही काम किया, अपना सिलाई किया। गाँव में तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, तब भी मैंने ₹10 ₹50 ऐसे-ऐसे इकट्ठा करके मैंने अपना फ़ोन खरीदा एक ₹10,000 का। मैंने गुल्लक में जमा किया और मैंने फिर बाद में फ़ोन लिया। तो फ़ोन से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसके 2 साल बाद मेरे पास मेरा पढ़ाई-लिखाई का सारा खर्चा मैं खुद से करने लग गई। आपको आगे के लिए क्या प्लान है? कोई और इससे बड़ा सेंटर खोलना चाहती जी, हैं? जी। हम तो सोच रहे हैं कि बहुत ही बड़ा सेंटर खोलें और ऐसे मतलब सारी लड़कियों को जो गरीबी में पल बढ़ रही हैं, मतलब उनको जैसे पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हैं और कुछ काम भी नहीं कर पा रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी लड़की ऐसी ना हो कि जो उसको दूसरों से मतलब माँगना पड़े और किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। मैं सोचती हूँ हर लड़की सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि आजकल गाँव में क्या होता है, शादी हो जाती है और किसी का हस्बैंड अच्छा मिल जाए तो ठीक है, बाकी दारू पीता है, शराब पीता है, मारता है, यही सब होता है, फिर डिवोर्स हो जाता है। लड़कियों तो को अपने हस्बैंड के ऊपर
आत्मनिर्भर नहीं बन पाती हैं तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जी, तो मैं यही सोचती हूँ कि कोई भी लड़की मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंड रहे, मतलब है तो मदद तो करेंगे ही, बट सेल्फ डिपेंड रहे कि किसी का बाद में मान लो सहारा नहीं मिल रहा है तो वो अपना खर्चा खुद से चला सके, इतना उसको रहना चाहिए। मैं सोचती हूँ हर लड़की कुछ ना कुछ करे, उसके अंदर हुनर हो। तो सोशल मीडिया पर भी जो आपकी एक्टिविटी रहती है इसको आप अपडेट करती रहती हैं? जी, ये कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? मेरे 18,000 हैं। 18,000 फॉलोअर्स। जी। ये भी काफ़ी अच्छी संख्या है यहाँ पर। क्या नाम है इस एरिया का जहाँ पर आपकी शॉप है? सायगढ़। सायगढ़। जी। तो खैर बहुत अच्छी पहल है आपकी ये, और जो कर रही हैं आप। दोस्तों, लगातार हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवा रहे हैं और बातचीत करा रहे हैं, और अभी गांव में ना तो सोशल मीडिया ही इतनी तेज़ी से पहुंच सका है और ना ही न्यूज़ चैनल वाले पहुंच पाते हैं। तो जिस तरीके से मैम हैं जिनसे हमने बातचीत करी, इनकी आप सोच को देखिए कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक पहल की है, एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में। क्योंकि कहा जाता है कि अभी जो लड़कियां ज़्यादातर लड़कियां हैं जो गांव में भी अभी भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाती हैं, और किसी आर्थिक तंगी की वजह से या फिर घर की किसी समस्या की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती। आप मैम को देखिए, उनका 8th क्लास से वो सिलाई का काम कर रही हैं, और आज काफ़ी संख्या में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं और उनको सिखाते भी हैं सिलाई वगैरह। तो अपने आप में अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसके लिए कोई चीज़ बाधा नहीं है, क्यों? जी, मैं स्टार्टिंग में जब मैं ये सब काम करती थी, मतलब मेरे पैर की वजह से लोग मुझे देखते थे और मुझे मुझे मतलब देख के हँसते थे, मेरा मज़ाक उड़ाते थे कि ये क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, ये ऐसी है। तो मुझे भी मतलब ये होता था कि मैं भी सबके तरह काश होती, मैं भी चल पाती अच्छे से। लेकिन मैंने सोचा कि क्या मैं विकलांग हूँ तो मैं क्या कुछ कर नहीं सकती, मेरे हाथ तो सलामत हैं, मेरा दिमाग तो है, मैं कर सकती हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक इंसान जिसका पूरा पार्ट वो एकदम सही सलामत है, जो वो नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि मैं सारा कुछ कर सकती हूँ जो हर एक से मतलब सही इंसान कर सकता है, जो पूर्ण रूप से सही है। मैं वो सारा काम कर सकती हूँ और मैं करती भी हूँ। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मैं साइकिल भी चलाती हूँ, मैं स्कूटी चला लेती हूँ, मैं सारा कुछ करती हूँ। आजकल जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो भी इतना सारा काम नहीं कर पाते जी हैं नहीं। जितना काम आप कर रही हैं। जी नहीं, मुझे मतलब लोग बोलते थे कि ये का मतलब क्या कर पाएगी ज़िंदगी में, ये ऐसी है, इसका शादी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, किसी के सहारे नहीं रहना, मैं खुद के सहारे रहूँगी। और आज लोग मतलब ये सोचते हैं कि लड़की हो तो रोशनी की तरह हो। लोग आते भी हैं मेरी दुकान पे, बोलते हैं कि बिटिया हो तो इनकी जैसी हो, लेकिन पहले ये नहीं होता था। पहले ये होता था कुछ नहीं कर पाएगी। बढ़िया है, आज तो आप समाज में भी रोशनी जगाने का काम कर रही हैं। जी। नहीं, बहुत बढ़िया काम है आपका जो कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि किसी को मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर वो चाह ले तो वो सारा कुछ कर सकता है, बस उसके दिल में जुनून होना चाहिए करने का। तो मेरे दिमाग में भी ये बैठा, तब से मैंने स्टार्ट किया, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और क्या कहना चाहती हैं आप लड़कियों को जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हैं या फिर किन्हीं कारण से छूट गई हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो आत्मनिर्भर बने, खुद से सेल्फ डिपेंड हों, कुछ ना कुछ सीखें। मतलब यही नहीं है कि यही काम करें, कुछ ना कुछ करें, कोई भी काम करें, लेकिन 2 पैसा कमाएँ बस। क्योंकि जैसे लड़कों का होता है ना कि घर वाले बोल देते हैं तू कमा, अपना जिम्मेदारी देखो, तो लड़कियों को भी अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए। क्योंकि किसी किसी के माँ बाप होते हैं मतलब कि नहीं कर पाते उतना, क्योंकि गरीब होते हैं। तो मतलब कोई कोई बच्चा होता है, कोई लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, कोई भी होता है, तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए घर वालों को इतना मतलब सुना देते हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे दो। ये नहीं देखते कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, कितने गरीब हैं, वो मुझे कहाँ से ला के देंगे। तो अपने माँ बाप की परेशानी को समझना चाहिए और अपने विचार को मतलब अपनी इच्छाओं को उतना ही रखना चाहिए जितनी हमारी हैसियत है, और उसके लायक बनना चाहिए। पहले माँ बाप को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा काम करना चाहिए कि माँ बाप का सर ऊंचा हो। और वो उन लोग के मतलब अगर माँ बाप हमें इतने छोटे से इतना बड़ा कर दिए हैं तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए लास्ट में, क्योंकि हमेशा तो वही करते नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, ऐसी हम लगातार स्टोरी आप तक लाते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे हैं श्री लाल यादव।